हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव इनको पढ़ लिया है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर जो लिखा है उसको मत देखो, चित्र को समझो। ठीक है ना, हमने यहाँ पर क्या लिया, एक बर्तन लिया। क्या लिया भाई, हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया। उस बर्तन में हमने क्या करा है, यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का विलयन भरा। और जो HCl का विलयन है वो कैसा है, उसकी सांद्रता है 1 मोल और ताप कैसा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया, एक बर्तन लिया, बर्तन में क्या भरा, HCl का विलयन भरा। HCl के विलयन का मोल कैसा है, 1 मोल सांद्रता है और उसका ताप कैसा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। ठीक है ना, अब देखो क्या होगा, ये भरा हुआ HCl का विलयन, इसमें हम क्या करेंगे, एक कांच की नली डुबो देंगे। क्या करेंगे, कांच की नली जो आपको दिख रही होगी, कांच की नली हमने डुबो दी। कांच की नली के अंदर हमने क्या करा, एक यहाँ पर एक प्लेट बांध दी। किसकी प्लेट बांध दी, प्लेटिनम की प्लेट बांध दी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटिनम की प्लेट हमने यहाँ बांध दी और उसको इस एक तार से, प्लेटिनम के तार से कुछ इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है ना, प्लेटिनम का तार है, इसको हमने प्लेटिनम के तार से जोड़ दिया, बस कुछ नहीं किया। ठीक है ना, उसके बाद समझो क्या किया हमने, जो एक कांच की नली है, इस कांच की नली के अंदर हाइड्रोजन गैस 1 ATM दाब पर क्या करवाई, प्रवाहित करवाई। इसके अंदर भरी, क्या भरी, हाइड्रोजन गैस भरी। कितने दाब पर भरी, 1 ATM दाब पर भरी। ठीक है ना, अब समझो क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो देखो, जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं, मैंने क्या बोला, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड या कोई भी इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, क्या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है। यानी कि कोई एक इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए कोई एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। आया समझ में, क्या समझ में आया, हमारे पास क्या है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड है, हमें उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, पहले हम कैसे पता करेंगे, बस यही होता है। देखो कैसे पता करेंगे, विभिन्न प्रकार के यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक क्या होता है, एक मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण किया जाता है। यानी कि कोई एक इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, उसके लिए क्या किया जाएगा, एक मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण किया जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, अब इसकी रचना को समझने का प्रयास करो, जो मैंने आपको बताई है वही इसकी रचना है। अभी काम कैसे करेगा, इसकी क्रियाविधि क्या है, वो हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो इसकी रचना क्या है, एक बर्तन में HCl का विलयन भरते हैं। एक बर्तन था, HCl का विलयन भर दिया, वही जो मैंने बताया वही पढ़ रहा हूं। ठीक है, जिसकी सांद्रता 1 मोलर, तो ताप कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। मोलर, उसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर सांद्रता। जहां पर भी बैठकर इस क्लास को देख रहे हो वहां बैठकर बोलो, पता चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, तैयारी आपकी जोर शोर पे चल रही है। ठीक है ना, तो 1 मोलर सांद्रता है, 1 मोलर तथा ताप कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। इस विलयन में एक कांच की नली भरी हुई होती है। क्या भरी हुई होती है, कांच की नली जो आप देख रहे हो भरी हुई होती है, जिसमें प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट को लटका दिया जाता है। ये क्या है मेरे भाई, प्लेटिनम की प्लेट है, ये क्या है, प्लेटिनम का तार है। ठीक है ना, तथा कांच की नली में 1 ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। ये यहां से क्या भरा जा रहा है, हाइड्रोजन गैस को भरा जा रहा है। कितने दाब पर भरा जा रहा है, 1 ATM दाब पर भरा जा रहा है। ये इसकी क्या हो गई है, रचना हो गई है। अब इसकी क्रियाविधि को समझो। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड का, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो अब इलेक्ट्रोड लेके आओ कहीं से, तो हम ये इलेक्ट्रोड ले आए। ठीक है ना, अब हमें इस इलेक्ट्रोड का क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है ना, ये क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसमें से एक क्या निकली, प्लेटिनम की तार निकली, उसमें से भी क्या निकालेंगे, प्लेटिनम का तार निकालेंगे। बीच में हम लेंगे एक वोल्ट मीटर से इसको जोड़ देंगे, और जो इसकी रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की, क्या इसकी रीडिंग इधर उधर में जो भी इसकी रीडिंग होगी वो क्या होगी आपकी, वही आपका क्या होगा, मानक है, वही आपका इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो निकल के आ जाएगा उस रीडिंग के अनुसार। ठीक है ना, अब देखो क्या है, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, अरे हमें इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, बात खत्म। ठीक है, करना होता है उसे SHE यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के साथ, किसके साथ, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर रखकर, इसके बराबर रख दिया, बराबर रखकर दोनों के बीच
वोल्ट मीटर लगा देते हैं। लो लगा दिया भैया वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तब वोल्ट मीटर की दी गई रीडिंग ही क्या क्या दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है ना। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है उसके अनुसार ही पता चलता है कि इस दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा छोटी सी चीज है, कुछ नहीं होता मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेकिन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए क्या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए। वादे के मुताबिक आपको 8 बजे आज एक क्लास देखने को मिल रही है, इससे पहले कल भी मिली थी। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी बायोलॉजी की, जो कि शेड्यूल उस प्रकार से चीजों को किया गया है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।